नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 426 से 430 तक। चलिए, समय को न गंवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अभी हम लोग जो प्रसंग पढ़ रहे हैं उसमें सुमंत जी से वापस जाने को कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी, और अब हम उसके आगे का पाठ हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी यही कैसे। बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, जिनके वियोग में प्रजा माता पिता सभी कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को वापस किया, लौटाया, और तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न केवटुआना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूर कछुअहि। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जान लिया, भेंट जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल से के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरि नई मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरा नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी, मेरे कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परिवारु, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव के सहारे मैं पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। दूसरा मेरे पास कोई धंधा नहीं है, मैं कोई धंधा और नहीं जानता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल को पखारने की अनुमति दो, का पखारने के लिए कह दो, धोने के लिए कह दो। छंद। पंद पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतरही चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगी न पाए पखारही। तब लागी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पालु तारही। हे नाथ, मैं चरण कमले धोकर आप लोगों की नाव पर मैं चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। मैं कुछ चाहता भी नहीं हूं कि मैं आपसे उतरने का कुछ हम मुझे दें। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच 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 कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालो, मैं पार नहीं उतारूंगा। सो सुनि के वट के बैन प्रेम, लपटे अटपटे मन। बिहसे करुणायन तितई, जानकी लखन तन। सियावर रामचंद्र की जय। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे ही तनाव पजाई। बेगियानु जल पाए पखारु, हो तब विलंब उतार ही पारू। कृपा के समुद्र से रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर कहा, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहारो,
जेहि जुग किए तिह पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख नीर की देव सरिहरसी, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौताल भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गए कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौता में जल भरकर ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग होकर हर्षित होकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता पूजा करके फूल बरसाने लगे और उनके समान पुष्प पुण्य की राशि दूसरे की और कोई नहीं है। तो दोहा। पद पखार जलपान करी, आपु सहित परिवार। पीतर पारु करी प्रभुहि, पुनि मुदित गए उपार। सियावर रामचंद्र की जय। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को चरणोदक को पीकर पहले वह महान पुण्य को प्राप्त कर लिया और अपने पितरों को भवसागर से पार करके फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उत्तरी ठाड़ी भय सुर सरि रेता, सिय रामू गृह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्ना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कुछ दिन्ना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनकी दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसे कुछ दिया ही नहीं। पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे हो कृपाल ले ही उतराही, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं किन्ही मजूरी, आज दिन विधि बनी भूली भूरी। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, मेरे दुख, मेरी दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैं बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज मुझे अपनी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे दीन दयाल, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे मैं वही प्रसाद समझकर मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। दोहा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेई। विदा किन्न करुणायतन, भगत बिमल बरु देई। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, यत्न किया, प्रयास किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम से रामचंद्र जी निर्मल भक्ति भाव का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पारथि विनायु माथा। सिय सुर सहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरयु मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरी मनोरथ पूरा कीजिएगा।
पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई इस विनती को सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुवर प्रिय वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से यानी तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दिन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो न निज बगीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी। तो हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। दुआ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजहि सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाई। सियावर रामचंद्र की जय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिये सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहु घर जाई, सुनत सुख मुख भाउर दाही। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज व्यूह से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गेहूँ गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। गेहूँ हाथ जोड़कर दीन वचन कहते हुए बोला, हे रघुकुल मुनि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन और कुछ चरणों की सेवा करके मैं वापस आऊंगा। जही बन जाय रहब रघुराई, परन कुटी में करीब सुहाई। तब मोहि कह जस देव रजाई, सोई करियहु रघुवीर दोहाई। हे रघुकुल हे रघुकुल के नाथ, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे मैं वहां सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप ऐसी आज्ञा देंगे, मेरे रघुवीर, आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लिन्न गृह हृदय हुलासु। पुनि गृह ख्याति बोली सब लिन्ने, करि पर तो सुविधा तब किन्ने। उनके स्वामी प्रेम को देखकर, स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसके साथ ले लिया और इससे गृह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर उस निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति सुमरी प्रभु, नाय सुर सही मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु किन्ह रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज और छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब किन्न सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दिख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गृह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे उठकर प्रातः काल की सब क्रियाएं करके तब जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी श्री के जिनका हितकारी मित्र है।
चार पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये भंडार भरा हुआ है और पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हु नहीं प्रतिपच्छिन्न पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलसु अनेक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको देखकर जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी वस्तु वहां नहीं पा सकते, शत्रु नहीं पा सकते। समूर संपूर्ण तीर्थ ही उनके लिए श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाली सबसे बड़े रणधीर हैं। यही प्रयागराज का वर्णन है। तो आज की कथा हमने 430 पृष्ठ तक पढ़ा है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।